वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपना पिछला विषय चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का। स्थान में श्लोक चला था कि पंचक चले थे। पहले कहा पंचक तो अपने आप में है, जीव बंधा भी है, पर छूटेगा कैसे? केवल ज्ञान से। कुछ करने से नहीं छूटेगा, कर्म से नहीं छूटेगा, ज्ञान से छूटेगा कि मैं इन पंचकों का साक्षी हूँ। जो वास्तव में सच्चाई है उसको जान लेगा, सत्य को जान लेगा तो ये छूटा हुआ पहले से है। तो आपको दिया था कि घर देख के आना कि हर इंद्री का जो विषय है उसका वर्तना केवल विषय तक, इंद्रियों तक है। मन का भी कोई भाव आप पर नहीं आ सकता, बुद्धि का कोई संस्कार आप पर नहीं आ सकता, शरीर का दुख आप पर कोई आ नहीं सकता, साक्षी पर, आत्मा पर। तुम इन सब के साक्षी हो। ये सारा आपके सामने घटता है। इसलिए तुम किसी भी यंत्र के कार्य से, विषयों से नहीं बंधे हो। तुम सदा मुक्त हो, तुम साक्षी हो, बस ऐसा निश्चय करना कुछ नहीं है। आपको बहुत पहले बताया था कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि रची तो कर्म रची। तो कर्म करते करते देखा सृष्टि को कि जीव में शांति नहीं थी। परम शांति इस संसार में रहते हुए हो तो ब्रह्मा जी ने पहले कर्म रचे कि कर्म में शांति आएगी। तो वहाँ शांति थोड़ी देर के लिए थी, जितनी देर पूजा पाठ की, जितनी देर कर्म की, उतनी देर शांति। फिर यज्ञ उन्होंने रचा, देखा शांति नहीं है तो यज्ञ रच देते। अब यज्ञों की रचना की तो भी उन्होंने देखा सृष्टि को कि जीवों में शांति नहीं है, परम शांति नहीं है। थोड़ी थोड़ी शांति तो हर अच्छे कार्य के अंदर है। योग तक शांति है, पर टूटने पर फिर अशांति है। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अब जीवों को सत्य का ज्ञान दिया जाए। तो उन्होंने याद रखना बताया था, उन्होंने डोंडी कराई थी कि जिसको बिना कुछ किए लोगों के रहस्य, लोगों का साक्षात और सुख पाने तो मेरे पास आ जाओ। ऐसी डोंडी कराई थी। यही कहा ध्यान देना इस बात पर कि कुछ जो बिना कुछ किए, तो हमें तो ऐसी बातें पकड़नी चाहिए कलयुग के अंदर। ये जो सारा ऐश्वर्य और शांति, परम शांति, ये केवल जानने से है। इसलिए कर्म के भी इतने ग्रंथ हैं, आपको बता दिया। कल भी आप जन्माष्टमी की बात देख रहे थे। तो एक तो भगवान कृष्ण का शरीर है जो जिसका जन्म मनाया गया, बताया था ना परसों, और एक है भगवान आत्मा ब्रह्म। लेकिन इस जो काल रखा है, जो नाम रखा है, वो रहस्य युक्त है। त्योहार भी अपने, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ अष्टमी के दिन। अष्टमी जो है पक्ष का बीच का संधि काल होता है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष दो होते हैं। कृष्ण पक्ष में, शुक्ल पक्ष में 15-15 दिन होते हैं। 15 के दिन में आप संधि काल का दिन बताओ। अष्टमी होगा, 7 दिन ऊपर और 7 दिन, 1, 2, 3, 4 से 7 दिन, फिर 8 दिन का छोड़कर 9, 10 से फिर 15 दिन, 7, 7, 14 और 15। तो संधि काल में हुआ भगवान कृष्ण का जन्म। फिर देख लो, संधि काल में हुआ, फिर रात के
12 बजे हुआ, 12 बजे भी क्या होता है, दिन और रात की संधि है। ऐसे ही भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में, ये जो कारागार है हमने जिसके अंदर जीव बंद है, इसमें भगवान कृष्ण का आविर्भाव होगा संधि काल में। तो जो शरीर है मनुष्य शरीर, ये भी जीवों का रहने का स्थान है, पर इसमें संधि काल है। कैसे संधि काल है इसमें भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो सकता है। भगवान कृष्ण का आविर्भाव संधि काल में हुआ। आप चाहे उनका पक्ष ले लो, चाहे उनकी रात का टाइम ले लो, रात को 8-12 बजे के समय हुआ, बच्चों ने पटाखे बजाए, जो भी देखो करता है श्रद्धा से, तो वो पहले भगवान कृष्ण का जन्म मनाया, अजन्मा का जन्म लीला। लेकिन है उसका रहस्य वही, जो जानकार है वो समझता है कि संधि काल जब तक ये जीव मनुष्य शरीर नहीं लेगा, ये संधि काल है। कैसे? ये जहाँ पर पाप और पुण्य की संधि है, ये एक कदम आगे तत्वमसी में भी जा सकता है और नीचे उद्गीच खाने में भी जा सकता है। ये संधि काल है, इसकी मर्जी है जहाँ निकल जाए। मनुष्य शरीर संधि काल है, चाहे तो एक कदम और तत्वमसी का गुरु मिले तो एक कदम रखना पड़ता है, सिर्फ तत्वम असि, और फिर नहीं तो फिर पीछे उद्गीच खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, सब में चला जाएगा। तो घर जाने के लिए संधि काल है। एक मनुष्य शरीर ऐसा है जिसमें हम कोई लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का हमारे आत्मा में आविर्भाव हो सकता है तो परमात्मा पहले, कृष्ण पहले ही साक्षी रूप से आत्मा रूप से विराजमान है, पर गुरु के बिना साक्षात नहीं होता। अब साक्षात करने के लिए तो सारा मन साफ करने के लिए तो सारे ग्रंथ बने हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण हृदय में आविर्भाव हो जाए, वहाँ तो जन्म हो ही गया, अब यहाँ भी जन्म हो जाए। क्यों? मनुष्य शरीर संधि काल है, इसी में ही बैठ कर के जीव अपने भगवान को प्रकट कर सकता है, अपने सत्ता को, साक्षात कृष्ण को, जिसका आकर्षण है शरीरों में, आत्मा। तो इसलिए ये जो अपना स्वरूप है, ये ब्रह्मा जी ने कहा ये कर्म से, और उन्होंने दिखाया कि यज्ञ से नहीं, ये सत्य ज्ञान से मिलेगा। पर ज्ञान कौन देगा? गुरु देंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान दिया था ना फिर विरोचन को और इंद्र को। तो इस प्रकार आगे कहा कि जीव 5 से बंधा है, पर तू बंधन से छूटना चाहता है तो तू बंधन का साक्षी। अच्छा, मन के अंदर बंधन है तो भी आप उसके साक्षी। बेटे से बंधे हो, धन से बंधे हो, घर से बंधे हो, आपको दिखता रहता है कि मेरा मन बंधा हुआ है, दिखता है, आप देखा करो। जिसका वो होता है हमें दिखता है सामने, मन वहाँ भागा जा रहा है, मन जुड़ा जा रहा है, लेकिन तुम क्या हो? तुम केवल मुक्त हो, सिर्फ कैवल्य। इसलिए कहा नित्य मुक्त स्वरूप है तो बस कुछ नहीं करना। जितने धार्मिक ग्रंथ 18 बताए थे, 19वां है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो बाद में बताएंगे। तो 18 तक घूमना है। तो वेद व्यास जी ने इतनी रचनाएं करके एक ही शब्द का, अच्छा अगर कर करके थक गए हो तो पहला सूत्र दे दिया, आओ अब सत्य की जिज्ञासा करें। कर करके थक गया है तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है पहला सूत्र। तो इसलिए आपसे भी कहा जा रहा है कि अगर साक्षी स्वरूप में और परम शांति को देखना है अपने स्वरूप को, तो मैं साक्षी हूँ, इसका चिंतन करो। अब आगे बताया कि जिसको 25 लगे हुए हैं रोग, 5 पंजक, तो उसका आगे वर्णन है वे कैसे दुख नहीं पाएगा।
कैसे वो अपनी कल्पना से दुख नहीं पाएगा? वो तो दुख पाएगा। फिर एक एक का उदाहरण दिया कि वीणा के शब्द मोह में मृग शब्द में फंसता है। वीणा बजाते हैं, मृग को पकड़ लेते हैं, हिरण को, वो मुग्ध हो जाता है। अब एक एक का देखो, परिणाम देखो, एक एक विषय का। 98वें श्लोक है, वीणा के शब्द मोह में मृग हुआ मृत्यु का ग्रास। देखो जैसे ही वो मुग्ध हुआ, पकड़ने वाले ने पकड़ लिया। अब चाहे उसकी खाल उधेड़े या जो भी करे उसके साथ, अब वो मृत्यु की ओर बढ़ गए। स्पर्श मोह में हाथी मरा। हाथी को स्पर्श का मोह होता है। और जंगल में क्या करते हैं, एक खड्डा खोदते हैं, उसके ऊपर चद्दर बिछा देते हैं और एक हाथिन की वहाँ पर जैसे कोई बना के फोटो लगा देते हैं। लगाते तो कोई पोस्टर ही होंगे ना, पोस्टर की पोस्टर लगा देते हैं हाथिन का। अब हाथी देखता है हाथिन है और वो चला जाता है। और जैसे जाता है वैसे ही वो खड्डा था, अब वो उसमें गिर जाता है। अब वो पकड़ लेते हैं, उसके दांत भी निकालते हैं, जो जो फिर उसके साथ होता है वो फिर उसका होता है। तो एक एक जो विषय है वो कैसे जीव को मृत्यु की ओर ले जाता है। शब्द में हिरण मरा, स्पर्श में हाथी, रस आसक्ति में मछली को सिर्फ मृत्यु लगी हाथ, भ्रमर नाश हुआ गंध मोह में, सच है यही इतिहास। तो वीणा के शब्द में मृग, स्पर्श में हाथी और पतंगा प्रकाश में। पतंगा होता है ना, प्रकाश होते वो पतंगे आ जाते हैं। उस कभी आपने बरसात में देखा हो, जब भी देखते हैं कि इतने ढेरों मरे पड़े होते हैं बाहर, तो प्रकाश के मोह में पतंगा मरा, रस की आसक्ति में मछली मरी। जैसे वो डालते हैं आटे का कुछ, मछली को जाल डालते हैं तो वो उसमें आ जाती है, उसको पकड़ लेते हैं। तो इस प्रकार कहा गया कि रस आसक्ति में मछली को सिर्फ मृत्यु लगी हाथ, भ्रमर मोह नाश हुआ गंध मोह में, सच है यही इतिहास। इतिहास यही कहता है कि जो भंवरा है वो फूल की गंध में बार बार पास में आता है, कमल के ऊपर बैठता है और वो भूल जाता है कि ये बंद हो जाएगा सुबह। अब वो सुबह कमल बंद हो जाता है और भ्रमर उसके बीच में कैद हो जाता है और मर जाता है। एक एक विषय आसक्ति में 99 श्लोक है कि ये रस आसक्ति में मछली मर गई और भ्रमर का नाश हुआ मोह में, गंध में, और प्रकाश का मोह हुआ पतंगे को, स्पर्श का मोह हुआ हाथी को, शब्द का मोह हुआ मृग को। ये सब मरने के लिए आगे हो गए, मर गए, माने मृत्यु इनके हाथ लगी। तो एक एक जो आसक्ति है या विषय है, एक एक विषय ने परिणाम के रूप में मृत्यु दी। पर जिसको पांचों विषय के पांचों पंजक चिपटे हुए हैं, भला वो कैसे सांस लेगा संसार के अंदर। अगर हम गुरु से ना मिलते, आज हमारा चित्त इतना निर्मल और इतना शांत ना होता। वही रास्ते के अंदर उथल पुथल और घुटन के अंदर जीवन होता।
क्योंकि 25 आसक्तियां, 25 विषयों की आसक्तियां हमें चिपटी हुई हैं। अब तो हम साक्षी हैं, गुरुदेव ने बता दिया। जिस विषय में जो यंत्र काम आता है उससे काम करो और फिर बात खत्म, रख दो उसको, यंत्र समझ के व्यवहार करो। तो इस प्रकार 100 श्लोक है। 100वां, एक एक विषय आसक्ति में इन्हें मिली मृत्यु सौगात। गए तो थे अपने विषयों की पूर्ति करने, आनंद लेने, आगे क्या हुआ? इनको कष्ट हुआ और मरना पड़ा। यही हो रहा है जगत के अंदर। गहराई से देखो तो यही हो रहा है। देखती हूँ कि कैसे बुजुर्ग भी लग गए। ये भी कई बार मुझे आश्चर्य होता है, और अपने वर्णन भी वहाँ किया था उनके सामने कि कितना बड़ा आश्चर्य है। हमारे बुजुर्ग कमा कमा थक गए, इतनी पीढ़ियाँ, पर कोई परमानेंट 15, 50, 30, 50 मकान परमानेंट किसी के लिए नहीं छोड़ गए। आज मनन करके आना, आपकी पीढ़ियाँ भी तो होंगी पीछे, तो क्या एक मकान ही ना बना पाई इतनी पीढ़ियाँ? हम आए तो फिर नए सिरे से सब कुछ करना पड़ा। देख रहे हो कैसा ये जगत आश्चर्ययुक्त है कि जीव भागता रहता है इसके अंदर कि ये कर जाऊंगा, वो कर जाऊंगा। आगे वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलता है या नहीं, ये आप मनन करो। मुझे मेरा मनन हुआ था कि ये क्या, इतनी पीढ़ियां मेरी गुजरी पर कोई एक परमानेंट अपनी पीढ़ियों के लिए मकान ही ना छोड़ सका। क्या गारंटी है कि जो मकान आपने बनाया है या जो ऐश्वर्य आपके पास है वो आपकी पीढ़ियां भोगेंगी? ले सकता है कोई गारंटी? तो इस प्रकार कहा कि ये जो विषय की मृत्यु की सौगात है, ये विषय आसक्ति में मिली एक एक को। अब जीव को पांचों पंचक चिपटे, वो कैसे लेगा सांस? वो कैसे जगत में सांस लेगा चैन की? ज्ञानी व्यक्ति चैन की सांस लेगा, अज्ञानी व्यक्ति चैन की सांस नहीं लेगा। अगर आप सियाने हो अपने आसपास देखो, सारे स्थान पर केवल शब्दों से इतना दुख है आपस में, धन इतना भरा पड़ा है, पर फिर भी जो शब्द है ना एक दूसरे को, आज जाके देखना, सारा धन एक तरफ, बैंक बैलेंस एक तरफ, सोने से लदी हुई माइयाँ निकट जाओ तो रोने लग जाएंगी। सास ने ये कहा, बहू ने ये कहा, ये कहा जो है ना, ये शब्द कहा, ये बड़ा कष्टदायी है। ये चैन की सांस नहीं लेने देता। आपको बता रहे हैं, आज जाके मनन करना। ब्रह्मज्ञानी कुर्ता उतार देता है, वो कहता है शब्द ही तो है, उसका स्वभाव ही तो है, इसका लेन देन ही तो है, मैं तो दृष्टा हूँ। और अगर अंदर बार बार इसका मनन किया तो ये शरीर बीमार हो जाएगा। इसलिए अपना शब्द लो, गुरु का शब्द को काटने के लिए शब्द लो। याद रखना, ये गुरु के शब्द इतने साधारण नहीं होते, पर हम जानते नहीं इसलिए उनको सस्ता कर देते हैं। और जो जानता है वो उसका मान भी करता है, उसको मानता भी है और अपने साथ भी ले जाता है लोगों में, वो रक्षा करते हैं। ऐसा है ये गुरु के शब्द। जहाँ बैठे हैं कोई साधारण स्थान नहीं है। ये वेद व्यास जी ने जब गुरु पूर्णिमा की स्थापना की थी, श्रीमद् भागवत पुराण की समाप्ति के पश्चात, भागवत पुराण में 4 श्लोक हैं ब्रह्म विद्या के, उसमें भगवान का जन्म भी दिखाया है और भगवान का अजन्मा स्वरूप भी दिखाया है। भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर कल जो आपने मनाया है, 10वां स्कंद है, 10वां है, 11वां, 10वां है शायद मुझे। तो कहने का भाव ये है कि कैसे अब आगे उन्होंने क्या कहा, इतने ग्रंथ, इतने 18 पुराण रचने पर क्या कहा, लिखने के बाद, रचना के बाद ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र लिखा कि अगर तुम ये सब कर करके थक गए हो, आओ सत्य की जिज्ञासा करें, परम शांति की इच्छा करें, आओ। उसके बाद सूत्र देने शुरू कर दिए, जन्मादस्य यथा। कहाँ मिलेगा? शास्त्र योनितवान।
तो सारे आगे उन्होंने लिखना शुरू कर दिए। देखो, तो ये ऐसी विद्या है जहाँ आप बैठे हो, अब ना चाहते हुए आप निवृत्ति की ओर आ गए हो। प्रवृत्ति से कहाँ आ गए हो? निवृत्ति की ओर। आपको प्रवृत्ति करते तो हो, पर निवृत्ति की भी चाह रहती है। भाई नहीं, सत्संग सुनेंगे, मैं तो साक्षी, कह दिया तो कह दिया। अज्ञान में तो बस सारा दिन कह दिया, वो यहीं रह जाता है हृदय में, सारा दिन उथल पुथल। सांस कैसे लेगा 5 पंच को बैठा हो? ये कह रहे हैं गुरुदेव। अब आगे 101 श्लोक है। चारों खानियां ईश की रचना। चारों खानियों में दुख नहीं है। आप ध्यान से देखो, दुख कहाँ पर वास करता है। पहले हम उसका स्थान देख लें कि दुख रहता कहाँ है, फिर उसको निकालेंगे। पहले दुख का कारण जानेंगे। पहले दुख का कारण जानो, फिर उसका निवारण जानो। दुख का स्थान कौन सा है ये जाने। चारों खानियां ईश की रचना, दुख नहीं इसमें ले। चारों खानियों में दुख नहीं है। सारी खानियां हमारे सेवा के अंदर हैं, हमारे लिए काम करती हैं। चारों खानियां, उद्भिज खानी देख लो, पेड़ पौधे, फल सब्जियां करती हैं सेवा जीव की। मनुष्य तो विशेष रूप से इनको भोगता है। चेतन की सेवा करती है जितनी खानियां हैं। आप कहोगे सांप कैसे करता है, स्वेदज खानी में कैसे सेवा करता है? वो भी करता है। बीमारियों की दवाइयाँ विष से भी बनती हैं। हर खानी का कोई ना कोई जीव को लाभ है, इनमें दुख नहीं है। अंडज खानी देख लो, जरायुज खानी देख लो, घोड़ा है, गाय है, कुत्ता है, जो भी हम इतने खानियां हैं, तो सारी जीव की सेवा के लिए तत्पर है। चारों खानियां ईश की रचना, रचना ईश की है। सृष्टि रचना तो ईश की है, पर ईश्वर भोगता नहीं है सृष्टि को। रचता ईश्वर है और भोगता जीव है। देखो, रचता ईश्वर है और भोगता जीव। इन चारों खानियों में दुख नहीं है। आपको ये ध्यान रहे कि जितने जीव जंतु हैं ये हमें दुख देने नहीं आते, अप्रत्यक्ष रूप से ये सुख ही देते हैं हमारे को। कितने पशु पक्षी तो हम अपने सुखों के लिए सामने उनका इस्तेमाल भी करते हैं। जीव ही मैं और मेरा रच के भोगे दुख कलेश। अब चारों खानियों में जो जरायुज खानी है, जिसका कि आकाश प्रधान शरीर मनुष्य खानी है या मनुष्य पिंडज खानी है, इसके अंदर जीव मोहरे लगा लेता है। ईश्वर की इतनी बड़ी सृष्टि में दुख नहीं है, पर ईश्वर की सृष्टि से कुछ लोगों को चुन लेता है और उस पर मेरे की मोहर लगाता रहता है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वह जिस पर मोहर लगाता है वहीं से इसको दुख और सुख आना शुरू हो जाता है। इतने बड़े व्यापक ब्रह्मांड में जब हम अपनी सृष्टि को परिच्छिन्न कर लेते हैं, परिच्छिन्न माने दायरे वाली कर लेते हैं, मेरा मेरा, तो उसमें विकार शुरू हो जाते हैं। बस मान्यता है और कुछ नहीं है। सृष्टि में कुछ नहीं होता। हमने भावों से कह दिया मेरा, उसने अपमान कर दिया, हमें दुख हो गया कि मेरा था, उसने तो अपमान कर दिया। जानकार कहता है, भगवान कहते हैं गीता के अंदर, जिसका कल जन्म था, वो क्या कह रहे हैं? 3 गुणों में सारी सृष्टि है अर्जुन। तू 3 गुण से असंग हो, निस्त्रय गुण भव
अर्जुन, जिस पर मोहरें लगा ली मेरे की, आज से देखना वो एक परिचिन दायरा बना लिया। उस दायरे के अंदर क्या होने लग गए? दुख और सुख विकार होने लग गए। अंदर से मेरे को मिटाना है बस, सृष्टि को नहीं मिटाना, ना ही अपने पाठ को मिटाना है, ना ही अपने नाटक को मिटाना है, ना ही अपने लेन देन से मुंह मोड़ना है। सुंदर पाठ करके जिस शरीर का लेन देन है करे पाठ, मेरा नहीं, मेरे को मिटाना है मन से जो मेरे की मोहर है, फिर सुख है। तो कहा सारी ईश्वर की सृष्टि में सुख दुख के मोहरें जो हैं परिचिनता जीव की, ये दुख सुख देती है। वैसे ईश्वर की सृष्टि में दुख नहीं, और मेरा मेरा करने पर दुख भी है और